आत्मीय भाइयों एवं बहनों, युग निर्माण योजना मई 2021 पृष्ठ 35 से आत्मीय अनुरोध, ईश्वरीय कार्यों का समर्थन और सहयोग करें पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 37 से आगे पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, एक ओर सूरजपाल के गुंडे तो दूसरी ओर कलेक्टर की पुलिस ने सत्याग्रहियों की पिटाई शुरू कर दी। युवा श्री राम के हाथ में तिरंगा झंडा था। पुलिस ने इतना पीटा कि बेहोश होकर कीचड़ के गड्ढे में गिर गए। उन्होंने तिरंगे को मुंह में दबा लिया। उनकी छाती पर पैर रखकर ही पुलिस उस झंडे को मुंह से खींच पाई, वह भी फटी हालत में। युवा श्री राम रात भर कीचड़ में पड़े रहे। उन्हें चिकित्सक के पास ले जाया गया। उस समय भी उनके मुंह में तिरंगे का टुकड़ा उनके दांतों के बीच दबा पड़ा मिला। इसी के बाद वे मत के नाम से जाने पहचाने जाने लगे। सत्याग्रहियों को तरह तरह से सताया गया और उन पर मुकदमे चले। युवा श्री राम को भी 6 माह की सजा हुई। जेल से लौटने के बाद भी वे समर्पित भाव से स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। उन्होंने विदेशी वस्त्रों तथा वस्तुओं के बहिष्कार हेतु बढ़ चढ़कर काम किया। मित्रों, यज्ञ ने स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी। अंग्रेजी शासन के विरोध में लगानबंदी आंदोलन हाथ में लिया गया। इसके लिए आगरा की किरावली तहसील के बरौदा गांव को चुना गया। वहां बड़ी बड़ी सभाएं हुई, जुलूस निकाले गए। ये सब देखकर ब्रिटिश शासन घबरा गया। उन्होंने पूरे क्षेत्र के लिए निषेधाज्ञा तो लागू की ही, श्री कृष्ण दत्त पालीवाल, जगन प्रसाद रावत और द्वारका प्रसाद जी के बड़ौदा जाने पर रोक भी लगा दी। जब कोई उपाय न सूझा तो आचार्य जी ने यज्ञ के माध्यम से भीड़ जुटाने की सोची और उसे क्रियान्वित भी किया। तैयारी देखने के लिए रावत जी और पालीवाल जी रात में यज्ञ स्थल पर पहुंचे। विचार विमर्श के बाद पास के बाजरे के खेत में छिप गए। यज्ञ तो चालू हुआ, परंतु रेलवे ने बड़ौदा का टिकट देना बंद कर दिया और पुलिस ने धारा 144 लगा दी तथा प्रसाद लूट लिया, मारपीट की। फिर भी लगभग 50,000 किसान यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने लगान न देने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार एतमादपुर और फिरोजाबाद तहसील में जो कार्य आचार्य जी ने किया उसकी सर्वत्र चर्चा हुई। एक ओर तो लगानबंदी आंदोलन चलता रहा तो दूसरी ओर अंग्रेज सरकार बड़े बड़े नेताओं को पकड़कर जेल में ठूसती रही। गांधी इरविन समझौता के समय पूज्य आचार्य जी द्वारा लगानबंदी के संबंध में किए गए कार्य की रिपोर्ट जब श्री जगन प्रसाद रावत ने गोविंद बल्लभ पंत जी को बताते हुए यह कहा कि यह कार्य एक देहाती स्वयंसेवक ने किया है, तब पंत जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सन 1933 में कलकत्ता अधिवेशन में आचार्य जी और रावत जी साथ साथ गए। रास्ते में पुलिस उनके पीछे लग गई, जिसे आचार्य जी ने भांप लिया। अतः वे कानपुर उतरकर फैजाबाद चले गए। फिर बाद में वहां से कलकत्ता को रवाना हुए। रास्ते में आसनसोल रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने उन्हें पहचान लिया और जेल भेज दिया। वहां पर देवदास गांधी पहले से ही थे। बाद में मालवीय जी, माता स्वरूप रानी नेहरू, किदवई आदि नेता भी पहुंच गए। वहां पर आचार्य जी मालवीय जी के गहन संपर्क में आए। उनके विचारों का उन्होंने जीवन भर निर्वाह किया। परम पूज्य गुरुदेव ने समय को पहचाना
और महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वे गांधी जी से मिलने अहमदाबाद भी गए। अपनी सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण वे एक सफल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो बने ही, वे युग निर्माण योजना के सूत्रधार भी बने। गुरुदेव ने प्रथमतः देश के लिए और फिर विश्व मात्र के कल्याण के लिए अपना जीवन खपाया। इसके लिए मानवता उनकी चिर ऋणी रहेगी। यदि वे मात्र माला जप को महत्व देते और महात्मा गांधी को सहयोग देने के लिए कदम नहीं बढ़ाते तो संभवतः उनके व्यक्तित्व का वैसा विकास न हो पाता जैसा वास्तव में हुआ। हम सबके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए हमें परम पूज्य गुरुदेव को एक रोल मॉडल के रूप में लेना चाहिए और अपने जीवन में भी प्रखरता लानी चाहिए। ओम शांति। मित्रों, आगे पढ़कर बताएंगे इसी क्रम में। आइए। ओम शांति।